Hello BB aspirants. So Christ have released their entrance test forms and so the dates have come, the registrations are open, right? Now a lot of students have this confusion, sir ये CUET मतलब क्या होता है, Common University Entrance Test या Christ University Entrance Test? It is actually both, acronym same होता है दोनों का. Today in this video we are going to talk about Christ University Entrance Test 2025. We'll definitely talk about the dates and what are the procedures that you will be going through to get into Christ University. So a lot to know in this video. Watch this video till the end और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं करा है. दिस इज मी जय चंदानी फ्रॉम तर्क शास्त्र. लेट्स बिगिन आवर वीडियो. So if you go to Christ University वेबसाइट, राइट, आप लोग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोग एडमिशन्स में यू विल गो टू 2025 UG and PG सिलेक्शन प्रोसेस एंड यू विल कम टू दिस पेज. ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इधर दे रखी है. इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस डेट्स 2025. नाउ आई ऑलरेडी ओपन दिस फॉर यू पीपल. So Christ is one of the topmost university of India, है ना, especially for a lot of programs like BBA decision making is their new age program, काफ़ी अच्छा चल रहा है, right? लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे परस्यू करते हैं क्राइस्ट से. ठीक है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एक्सेट्रा, मास कम्युनिकेशन. ना क्राइस्ट is also opted by a lot of non-resident Indians, NRI के लिए. तो आई जस्ट गो द इम्पॉर्टेंट डेट्स. तो जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सो द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम नेपाल और श्रीलंका, भूटान, UAE, सऊदी अरब एक्सेट्रा, आप लोगों के लिए ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, एडमिशन लेना है, इट इज़ द डेट स्टार्टेड ऑन 28 October. रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड देयर एंड इट विल क्लोज बाय 13 January 2025. Now the selection process date will be 19 January 2025 को आपका entrance test होगा, है ना. Venue will be online and then आपका जो skill assessment, micro presentation और PI होता है, that will be conducted on 24, 25, 26. Okay, and yeah, these will be the centers for your all the other थिंग्स अदर देन योर एंट्रेंस टेस्ट. सो आपका जो स्किल असेसमेंट और माइक्रो प्रेजेंटेशन है उसके लिए जो सेंटर्स है दैट विल बी इन दीज कंट्रीज और सिटीज़, राइट. सो दिस इज़ इट. अगर मैं बात करूं इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, एनीवेयर अ पर्सन रिसाइडिंग इन कश्मीर और प्रॉबेबली तमिलनाडु और प्रॉबेबली वेस्ट गुजरात और प्रॉबेबली नॉर्थ ईस्ट, आप लोगों के लिए क्या प्रोसेस रहेगा. तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि क्राइस्ट या सिम्बायोसिस या मैं नासिम मुंजी की बात करूँ, ये तीनों ही वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड दे ऑल गिव यू मल्टीपल चांसेस टू गेट इनटू दी कॉलेजेस. सिमिलरली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको देता है, क्या देता है, कितनी चांसेस देता है, तो इट गिव्स यू 2 अटेम्प्ट्स. ठीक है, आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए. पहला जो रहता है, नाउ ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग दैट there are 2 programs which are offered by Christ University. One group of program need entrance test, है ना, और एक ऐसा भी प्रोग्राम का क्लस्टर है जिसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती. वहाँ पर सिर्फ आपके स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और PI के थ्रू बात बन जाती है, राइट. सो this video will be specifically target to the programs जो कि entrance test, जिसके लिए entrance test लेती है Christ University. Now, so the registration started 8 December 2024 and it is gonna go till 27 March 2025 for entrance test. तो वो प्रोग्राम्स जिनके लिए एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरी है उसके लिए आपको 27 मार्च 2025 तक फॉर्म भरना ही पड़ेगा. एंड फॉर नॉन एंट्रेंस टेस्ट वाले जो कोर्सेज हैं उसके लिए 4 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है. आपका जो टेस्ट होगा दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 6 अप्रैल 2025. इट विल बी अ सेंटर बेस्ड टेस्ट. आपके एडमिट कार्ड पर आपको सेंटर्स जो है वो अलोकेट हो जाएंगे. सो ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन Tier 1 और Tier 2 सिटीज़, आपको डेफिनेटली आपके आसपास TCS के सेंटर्स होंगे, ईऑन जोन जिनको बोलते हैं, तो आप वहाँ पर दे पाएंगे. आपको मूव नहीं करना पड़ेगा. पर
वंस यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन दी एंट्रेंस टेस्ट, आपका एक जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है, यू आर इन्वाइटेड फॉर स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड टीआई। आपको ये भी प्रोसेसेस से जाना पड़ता है, और ये प्रोसेसेस जो रहती हैं उनके लिए सिटीज़ जो हैं वो फिक्स्ड हैं। क्या क्या सिटीज़ होंगी? गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता। तो ईस्ट में जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए ये डेट्स, ये सिटीज़ हैं। दिल्ली इज़ फॉर नॉर्थ कैंडिडेट्स, प्रॉबेबली कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राइट। पुणे, जितने भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं या मध्य प्रदेश या गुजरात के कैंडिडेट्स हैं, दे कैन मूव टू पुणे। बैंगलोर, भोपाल, ओके, सो मध्य प्रदेश वाले भोपाल में चले जाएंगे। विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद टूवर्ड्स साउथ, एंड ऑफ कोर्स बैंगलोर कैंपस ऑल्सो टूवर्ड्स साउथ। तो इस तरीके से डेट्स है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप अपने एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करते हो तो प्लीज़ आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड दैट टू 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपके ये प्रोसेसेस होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की जो नेक्स्ट प्रोसेसेस है उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। इसके पहले ऑनलाइन मोड होता था, तो जितने भी फ्यूचर क्वेश्चंस आने वाले कि सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली, ऑफलाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स हैं, अच्छा अच्छी चीज़ क्या होती है क्राइस्ट में? सो फॉर सिम्बायोसिस और फॉर लेट्स से नासिम मुंजी, इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर मल्टीपल टेस्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आपको पहले ही प्री फिल करना पड़ता है फॉर्म, लेट्स से फॉर 2 अटेम्प्ट्स और 3 अटेम्प्ट्स, और सिम्बायोसिस में 2 अटेम्प्ट्स के लिए आपको पहले ही फिलअप करना पड़ता है। क्राइस्ट में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे कि आप लोग पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिलअप करते हैं फॉर्म, एंड आपका ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ये 15 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपके जो रिजल्ट्स है वो आपको 5 से 7 दिन में मिल जाते हैं। इफ़ यू जस्ट चेक हियर, so once the results are announced, selected candidates should pay their fee and process the admission within 5 to 7 working days। तो आपको जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड और नॉट, एंड ऑल्सो आपको अपनी फ़ीस भी बहुत ही जल्दी पे करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम दिया जाता है टू get yourself registered into Christ University, right? Now if you are not selected in this, आप लोग इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे, या फिर किसी भी आपको फाइनल कट ऑफ में चांस नहीं मिला, तो इन दैट केस आप लोगों को एक और अटैम्प्ट मिलता है, जिसके फॉर्म्स जो रहते हैं वो 29 अप्रैल 2025 तक ओपन रहते हैं। तो आप लोग इसके लिए बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं वंस यू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस, विच सेव्स योर मनी, राइट। इसका जो अटैम्प्ट होगा दैट विल बी, एंट्रेंस टेस्ट का जो अटैम्प्ट होगा वो होगा 9 मई 2025, है ना। अगेन सेम प्रोसेस, आपको एक वेन्यू मिलेगा, और एंट्रेंस टेस्ट हो या नॉन एंट्रेंस टेस्ट हो, उन सब के लिए ये वाला जो प्रोसीजर है वो कब होगा? 15 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक होगा ऑन दीज सेंटर्स। तो ये फॉर्म्स आउट हुए हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन आई है। नाउ आई विल जस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म यू दी टाइप ऑफ और दी क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। सो यू विल सी दैट क्राइस्ट हैव डिफरेंट एग्जाम पैटर्न फॉर डिफरेंट कोर्सेज, है ना। तो लेट्स गो थ्रू सम ऑफ देम। तो आपके जो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न प्रोग्राम है उसमें इफ़ यू वांट टू गेट इनटू BA courses, right? Bachelor of Arts, Communication and Media, या Journalism, Liberal Arts, etc. etc. In that case, again, ये 120 क्वेश्चन जो है ये हर टेस्ट के लिए होगा, कोई भी कोर्स हो, irrespective of the courses, but आपकी जो वेटेज है पर सब्जेक्ट दैट विल बी डिफरेंट। सो इंग्लिश विल बी गिवन 40, जनरल नॉलेज 20, करंट अफेयर्स 10, reasoning 20, and then there will be program specific questions. So if someone wants to appear for journalism media, they'll get 30 questions from journalism or media. English honors के लिए फिर 30 वहाँ से, right? तो this is 120 questions. Now the students who want to appear for BA or economics or BSc economics or BSc data science, BSc computer science, etc. आप लोगों के लिए 20 English, general knowledge 15, current affairs 10, reasoning 20, mathematics will be asked 15 question, data analytics and interpretation
DAI 15 एंड इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस से भी आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. नाउ मोस्टली एस्पिरेंट्स आर अपीयरिंग फॉर BBA. तो BBA के लिए आपको क्या क्या कैसा रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और ऑल्सो आई अटैच द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. नहीं तो आप डेफिनेटली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी जाके ये PDFs चेकआउट कर सकते हैं. Right, so English will be 25, general knowledge will be 20, fundamental accounting 10 मार्क का रहेगा, reasoning will be 25, mathematics will be 20, data analytics and interpretation will be 20. So all those candidates who are preparing for, let's say, IP MAT और नासी मुंजी NPAT और सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट, ओके, अगर आप लोग वो सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एनीवेज इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और DAI आपका प्रिपेयर हो जाता है. रेस्ट आपका 30 मार्क्स का वेटेज बचता है. 30 मार्क्स के लिए डेफिनेटली जनरल नॉलेज इज़ समथिंग जो अगेन कुछ एग्जाम्स में आप लोग देखते हैं. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में यू डेफिनेटली गो थ्रू दैट पार्ट ऑल्सो. सो दीज आर सम डेफिनेटली एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, ये भी बहुत ईजी होता है. फंडामेंटल अकाउंटिंग अगेन बहुत ईजी टॉपिक रहता है. इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. अगर आप लोगों ने अपना 11th और 12th का अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, you will be able to answer the questions and general knowledge will be again static based थोड़ा ज़्यादा रहता है. कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे which will be mostly towards awards and different static part, right? I'll definitely make up a video on that too. तो ये BBA के लिए होता है. नाउ BBA के बाद एक BBA डिसीजन साइंस करके भी कोर्स होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होता है. अगेन आई ट्राई टू मेक अप अ वीडियो ऑन दिस कि हाउ इज़ BBA डिसीजन मेकिंग, डिसीजन साइंस इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. इसका जो पैटर्न है दैट्स अ बिट डिफरेंट. सो इंग्लिश इज 25, जनरल नॉलेज इज 20, फंडामेंटल अकाउंटिंग इज 10. दिस इज सिमिलर. रीजनिंग कम हो जाता है, रीजनिंग 13 होगा, मैथमेटिक्स 10, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन इज 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज 10, पैटर्न रिकॉग्निशन इज 12 एंड डिज़ाइन थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज 10. राइट, तो थोड़ा सा डिज़ाइन इंट्रिंसिक हो जाता है. ये कुछ एक्स्ट्रा आपको सब्जेक्ट्स या फिर अलग टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर डिसीजन साइंस. राइट, बट the main important thing is that it is 120 questions each for all the things. Now again there is BSc Psychology, BSc Accountancy and Technology, BCom Accountancy and Auditing, etc, etc, right? And of course there is BTech too. Now some of the important things. So the entrance test will be held, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. You must be 30 minutes prior. So negative marking कितनी है? There is 0.25 negative marking and +1 for all the correct answers, right? तो आपको 1 मार्क मिलता है और नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी. And then the time for the exam is 90 minutes. They have not mentioned here if I'm not wrong, but yeah, okay. So entrance test duration is 90 minutes. So the exam will be 1.5 hours and you'll have to attempt 120 questions, which is easy to go with, है ना? इतना difficult नहीं होता है. डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी ईजी ही देखने को मिलते हैं. सो इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट बट यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. I'll definitely come up with some more videos. Also I'll make a video on how to fill up the form. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. फॉर्म फिल करने से पहले गो थ्रू दैट वीडियो, क्योंकि फॉर्म फिल करना थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है. यू कैन ऑफकोर्स डेफिनेटली आस्क योर मेंटर्स टू हेल्प यू विथ फॉर्म फिलिंग. If you don't have mentors, you are preparing on your own, definitely I'll love to be your mentor. That's it from my side. Thank you for watching our video. God bless you all.